क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं भाई, परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तेंसुरा सीजन 4 के कोर 3 के पहले एपिसोड की, यानी एपिसोड 13, जो 3 जुलाई 2026 को ड्रॉप हुआ। और मैं सीधा बोल देता हूं, पिछले कुछ एपिसोड्स में हम सब ने क्या कुछ झेला। मरियाबेल का कॉन्फ्रंटेशन, यूकी ने मरियाबेल को कोल्ड ब्लड में मारा, एंटी स्किल रिवील, केओस ड्रैगन, मीलिम का हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी, गैया की सोल प्यूसो एग में सेव की गई। ये सब के बाद एपिसोड 13 क्या लाया? प्योर, होलसम, कॉमेडी, गोल्ड। दिस वीक्स एपिसोड वॉज मोर लाइट हार्टेड रादर देन फोकसिंग ऑन एक्शन। गाया डंजन में हंटिंग सीख रही है। एक लेजी डीमन लॉर्ड क्रीम पफ्स खा के रिमुरू का सबॉर्डिनेट बन जाता है। ईफ्रिट जो कभी रिमुरू का एनिमी था, वापस आता है और इवॉल्व होके एक वुमन बन जाता है। और बाइलो जो पिछले कुछ एपिसोड से मिसिंग था, 1000 सबॉर्डिनेट्स लेके आने का प्लान बनाता है। सीजन 4 कोड 3 ऑफिशियली शुरू। टाइटल न्यू कंपेनियंस। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो जल्दी से रिकैप कोर तो का फिनाले। एपिसोड 12 मीलिम्स फ्रेंड में मीलिम का डेवस्टेटिंग बैक स्टोरी फुल्ली रिवील हुआ। गाया उसका बेस्ट फ्रेंड जो सेंचुरीज पहले मार दिया गया, केओस ड्रैगन की तरह करप्ट हुआ था। रिमुरू ने प्लान बनाया मीलिम की डिस्ट्रॉयर पावर यूज करके केओस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किए बिना गाया की सोल सेव करना। बेल्जेबुत ने केओस एनर्जी कंज्यूम की। गाया की सोल सूडो सोल में ट्रांसफर हुई। मीलिम ने उसे नाम दिया गया, एग बन गई। रीयूनियन, टीयर्स। राइफल ने यूकी के बारे में फाइनली वॉर्न किया। ग्रैंडबेल डेवस्टेटेड अपनी ग्रैंड डॉटर की डेथ से। यूकी आगे प्लान कर रहा है। और एपिसोड 12 के एंड में पहले कोर्ट के एक्चुअल फाइनल में वो एग था मीलिम के हाथ में। एपिसोड 13 वो एग हैच हो गई है और गाया दुनिया में है। और क्या दुनिया में है? While Rimuru is busy doing paperwork, Milim arrives and is planning to teach Gaia how to hunt. भाई ये इमेज, मीलिम जो डिस्ट्रॉयर है, जो नेशंस डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो एंशिएंट स्टॉर्म ड्रैगन से लड़ सकती है, वो एक बेबी ड्रैगन के साथ उससे हंटिंग सिखाने की प्लानिंग कर रही है। पेरेंट मोड फुल्ली एक्टिवेटेड। गाया जो एपिसोड 12 में एक सूडो सोल एग थी, अब एक बेबी ड्रैगन है। टाइनी, क्यूट और क्लियरली मीलिम की पूरी अटेंशन का सेंटर। So they alongside Ramariz and Veldora bring Gaia to the dungeon using their avatars. Dungeon Dominators minus Scarlet, मीलिम, जो ऑफिशियली वापस आ गई है फिर से डंजन में। लेकिन इस बार पर्पस अलग है, गैया को हंटिंग सिखाना। बेबी ड्रैगन ट्रेनिंग आर्क ऑफिशियली बिगिन। जो सीन जो कम्युनिटी ने मोस्ट डिस्कस किया, गैया का डंजन में पहला एनकाउंटर मॉन्स्टर्स से। वो टाइनी ड्रैगन, वो मैसिव डंजन बीस्ट्स, और मीलिम जो खुद डिस्ट्रॉय कर सकती है सब कुछ, नर्वसली वॉचिंग अपनी बच्ची को सीखते हुए। यार ये सीन अडोरेबल है, प्योर अडोरेबल। फ्रे इवेंचुअली कम्स टू टेक मीलिम होम, बट गाया कांट गो विद हर एज इट कैन ओनली सर्वाइव इन द डंजन। फ्रे जो पहले भी मीलिम को घर ले जाती थी वापस आ जाती है, और मीलिम जो गाया को साथ ले जाना चाहती थी को डिसअपॉइंटिंग न्यूज मिलती है। गाया अभी इतनी यंग है कि डंजन के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती। वो डंजन में ही रहनी चाहिए सूडो सोल की नेचर की वजह से। मीलिम हार्ट ब्रेक्ड, लेकिन वो समझती है गाया सेफ है डंजन में और वो विजिट कर सकती है। एज रिमुरू गेट्स टू वर्क इन हिज रिसर्च लैब इन द डंजन, डायब्लो कॉन्टैक्ट्स हिम। डायब्लो जो पिछले कुछ एपिसोड से मोस्टली एब्सेंट था, बैकग्राउंड में काम कर रहा था, अब वो डायरेक्टली रिमुरू से कॉन्टैक्ट करता है। और खबर, डियाब्लो रिवील्स दैट ही इज प्लानिंग टू ब्रिंग 1000 सबॉर्डिनेट्स। 1000 सबॉर्डिनेट्स। डियाब्लो जो खुद एक एंशिएंट डीमन है, 1000 सबॉर्डिनेट्स रिक्रूट कर रहा है टेम्पेस्ट के लिए। भाई ये डायब्लो है, वो कभी भी कुछ हाफ हार्टेडली नहीं करता। अगर डायब्लो 1000 सबॉर्डिनेट्स ला रहा है, वो 1000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग्स होने वाले हैं, क्योंकि डायब्लो सिर्फ बेस्ट एक्सेप्ट करता है। कम्युनिटी की रिएक्शन, हाइप थ्रू द रूफ, क्योंकि डायब्लो के सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं, वो सीजन 4 कोड 3 के पोटेंशियली बिगेस्ट न्यू कैरेक्टर्स हैं। Meanwhile, Ramariz also reveals that the new vessels that she, Vesta, and Veldora are making are powered by elemental cores with pseudo souls inside them. However, Ramariz also needs an assistant. ये वो टेक्नोलॉजी है जो गाया के लिए यूज हुई थी, सूडो सोल वेसल्स। और रामरीज लैबिरिंथ की लॉर्ड इज टेक्नोलॉजी को स्केल करना चाहती है, ड्रायड्स के लिए, मल्टीपल वेसल्स, मल्टीपल सूडो सोल्स। लेकिन उससे हेल्प चाहिए,
और अब एपिसोड का सबसे फनी मोमेंट, कम्युनिटी का फेवरेट सीन ऑफ द एपिसोड। Shuna arrives and reveals that they have a visitor, Demon Lord Dino, who reveals that he doesn't have a home now and decides to stay in Tempest. Demon Lord Dino, एक डीमन लॉर्ड जो लिटरली होमलेस हो गया है और टेम्पेस्ट में आके डिक्लेयर करता है, मैं यहां रहना चाहता हूं। रिमरू डजंट लाइक द आइडिया बिकॉज ऑफ हाउ लेजी ही इज। ये की डिटेल है। दीनो जो डीमन लॉर्ड है दुनिया में अपनी लेजीनेस के लिए फेमस है। वो केपेबल है, वेरी केपेबल, लेकिन काम करने से कंसिस्टेंटली अवॉइड करता है। और रिमरू जो हमेशा हर किसी की एबिलिटी स्ट्रेटेजिकली इवैल्यूएट करता है, एक लेजी डीमन लॉर्ड को अपने नेशन में अकोमोडेट करना नहीं चाहता। बट आफ्टर टेस्टिंग सम क्रीम पफ्स, दीनो बिकम्स रिमरूज सबऑर्डिनेट। भाई, ये डीमन लॉर्ड एंशिएंट, पावरफुल, होमलेस टेम्पेस्ट के क्रीम पफ्स टेस्ट करता है और इमीडिएटली डिसाइड करता है, मैं यहां रहना चाहता हूं, परमानेंटली, सबऑर्डिनेट की तरह। क्रीम पफ्स, यार ये सिर्फ टेम्पेस्ट में हो सकता है, जहां फूड इतना अमेजिंग है कि एक डीमन लॉर्ड खुद को कमिट कर देता है सिर्फ इसकी खातिर। Rimuru reluctantly allows him to stay and work in the dungeon so as to not upset Guy Crimson. Guy Crimson एक और पावरफुल डीमन लॉर्ड दीनो से कुछ कनेक्शन रखता है और रिमुरू जो गाय के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, रिलक्टेंटली डीनो को एक्सेप्ट करता है। डंजन में काम देता है जहां दीनो की लेजीनेस मैनेजेबल है। कम्युनिटी बोल रही है, दीनो का इंट्रोडक्शन इस सीजन के फनेस्ट कैरेक्टर मोमेंट्स में से एक है। एक डीमन लॉर्ड जो क्रीम पफ से कन्वर्ट हो गया। ये पीक टेंसुरा एनर्जी है। और अब एक रिवील जो लॉन्ग टाइम टेंसुरा फैंस के लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग था। वेल्डोरा ऑल्सो रिक्वेस्ट्स एन असिस्टेंट and suggests having Ifrit do the job since they are friends now. It was Ifrit who helped Veldora summon a salamander for the magic train. Ifrit. अगर याद हो, सीजन 1 में इफ्रित एक फ्लेम स्पिरिट था जो शिजुए के अंदर सील था। रिमुरू ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया था। इफ्रिट सीजन 1 का अर्ली एंटागनिस्ट, वो अभी भी रिमुरू के अंदर था और अपेरेंटली वो टाइम में वेल्डोरा के फ्रेंड बन गया। Despite remembering how hostile Ifrit was in the past, Rimuru is eventually convinced to release Ifrit and provide a vessel for him. Rimuru agree करता है। Ifrit को रिलीज किया जाता है एक सूडो सोल वेसल में। और फिर, though his new form resembles a woman, Ifrit जो पहले क्लियरली मैस्कुलिन फॉर्म में था, नए वेसल में फेमिनिन फॉर्म में इमर्ज करता है। Ifrit is renamed Caris by Veldora, causing the former to evolve into a flame lord, which grants him the power to switch between gender forms. Caris, नया नाम, नया फॉर्म। फ्लेम लॉर्ड एक एवोल्यूशन जो कंप्लीटली नए पावर्स देता है और जेंडर स्विचिंग एबिलिटी ऑन टॉप ऑफ दैट। कम्युनिटी का रिएक्शन जेन्युइनली सरप्राइज्ड, क्योंकि इफ्रिट जो इतने एपिसोड्स पहले था कि बहुत लोग भूल चुके थे, वापस आना एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये एवोल्यूशन कैरिस के रूप में इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर क्रिएट करता है। इवेंचुअली द अदर ड्रायड्स आर गिवन न्यू बॉडीज, अलाउइंग देम टू इवॉल्व इनटू ड्रायस डॉल ड्रायड्स। रामिरीज की टेक्नोलॉजी वेसल्स विद सूडो सोल्स सक्सेसफुली ड्रायड्स पे अप्लाई होती है। मल्टीपल ड्रायड्स को नए फिजिकल बॉडीज मिलते हैं, इवॉल्व करती हैं। टेम्पेस्ट की पॉपुलेशन और पावर दोनों एक्सपैंड होती हैं। और एपिसोड की एक बड़ी थीमैटिक डेवलपमेंट जो एक्शन से नहीं, प्लानिंग से आती है। We see how Rimuru comes up with a new plan to follow a constitutional government. So his nation would be built on accountability, which would be an important step to take for future leadership. ये भाई, ये रिमुरू की जीनियस का एक और एग्जाम्पल है। वो सिर्फ अपनी नेशन ग्रो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि टेम्पेस्ट सर्वाइव करे इवन विदाउट हिम। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड सिस्टम। मतलब, अगर कल को रिमुरू कुछ हो भी जाए, टेम्पेस्ट एक सिस्टम के थ्रू चलता रहे, किसी एक लीडर पे डिपेंडेंट नहीं। ये मैरीबेल की फिलॉसफी का डायरेक्ट आंसर है। मैरीबेल बिलीव करती थी कि कंट्रोल सिर्फ एक सफिशिएंटली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कर सकता है। रिमुरू बिल्ड कर रहा है एक सिस्टम जो इंडिविजुअल से बड़ा हो, जो सर्वाइव करे चाहे कोई भी हो। Meanwhile, Kurobe unveiled a new magical weapon as he introduced Rimuru to a newly evolved God Great Sword. God Great Sword. कुरोबे टेम्पेस्ट का मास्टर ब्लैकस्मिथ एक वेपन क्रिएट किया है जो लिटरली गॉड ग्रेड क्लासिफिकेशन में है। वो सॉर्ड कौन यूज करेगा, सीजन 4 कोड 3 में रिवील होगा। लेकिन ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉड ग्रेड वेपन्स टेंसुरा में रेयर से भी रेयर होते हैं। ऑल्सो, यॉम एंड मिजोर रिवील्ड दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड।
होलसम, प्योर होलसम मोमेंट। यॉम एडवेंचरर जो टेम्पेस्ट से कनेक्टेड है, अपनी फैमिली ग्रो कर रहा है। ये टेंसुरा के स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स का बेस्ट पार्ट है। रियल पीपल, रियल लाइव्स, रियल जॉय, इवन इन अ वर्ल्ड ऑफ डीमन लॉर्ड्स एंड एंशिएंट ड्रैगन्स। तो ये था टेंसुरा सीजन 4 एपिसोड 13, न्यू कंपेनियंस। गाया डंजन में मिलिम टीचिंग हर टू हंट अडोरेबल बेबी ड्रैगन एनर्जी। फ्रे मिलिम को घर ले जाने आती है, गाया डंजन में रहती है। रिमुरु की रिसर्च लैब में डियाब्लो कांटेक्ट करता है, 1000 सबऑर्डिनेट्स ला रहा है। रामिरीज की सूडो सोल वेसल टेक्नोलॉजी एक्सपैंड होती है। डीमन लॉर्ड डाइनो होमलेस, लेजी क्रीम पफ्स टेस्ट करता है, रिमुरु का सबऑर्डिनेट बन जाता है। इफ्रित रिलीज होता है, कैरिस के रूप में इवॉल्व करता है फ्लेम लॉर्ड। ड्रायड्स को नए बॉडीज मिलते हैं, ड्रायर्स डॉल ड्रायड्स। रिमुरु कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्लान बनाता है, क्रोबे गॉड ग्रेट सॉर्ड रिवील करता है, यूम और म्यूर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। कोड 3 का फर्स्ट एपिसोड प्योर होलसम फन, कोई एक्शन नहीं, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी नहीं, सिर्फ टेम्पेज ग्रो करते हुए। नए कंपेनियंस आ रहे हैं और एक डीमन लॉर्ड जो क्रीम पफ्स की वजह से कन्वर्ट हो गया। ये टेंसुरा है भाई, और ये वही रीजन है क्यों हम सब इसे इतना प्यार करते हैं। और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, सीजन 4 एपिसोड 13, न्यू कंपेनियंस। गाया बेबी ड्रैगन डंजन में मिलिम की बच्ची की तरह। दियाब्लो 1000 सबऑर्डिनेट्स ला रहा है, डाइनो क्रीम पफ से कन्वर्टेड डीमन लॉर्ड, कैरिस इफ्रित का नया इवॉल्व फॉर्म, ड्रायड्स को नए बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्लान, गॉड ग्रेट सोर्ड और यूम म्यूर बेबी न्यूज। कोड 3 ऑफिशियली स्टार्टेड और ये पूरे जॉय के साथ स्टार्ट हुआ। अब आप कमेंट्स में बताओ, दिनों का क्रीम पफ्स वाला मोमेंट सीजन का फनेस्ट मोमेंट था या कोई और चार्जेस का एवोल्यूशन सरप्राइज था या एक्सपेक्ट किया था? और डायब्लो के 1000 सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे वो? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपनी थ्योरीज नीचे डालो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। लाइक बटन दबाओ भाई, 2 सेकंड्स, चैनल ग्रो करता है। और तेंसुरा सीजन 4 कोड 3 के हर एपिसोड के लिए यहां रेडी रहना चाहते हो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 14 जुलाई 10, 2026 को आता है, मिलते हैं वहां।